हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम संवहन ऊतक तंत्र यानी कि वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। संवहनी तंत्र में यानी कि वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जटिल ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम यानी कि दारू तथा अधोवाही उपस्थित होते हैं। यानी कि जाइलम यानी कि दारू और अधोवाही यानी कि फ्लोएम मिलकर संवहन तंत्र का निर्माण करते हैं, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का निर्माण करते हैं, क्योंकि दोनों का काम पदार्थों का संवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, संचरण होता है। जाइलम वाटर के कंडक्शन में, वाटर के संचरण में भाग लेता है और जल में घुलित खनिज लवणों के संचरण में भाग लेता है, जबकि फ्लोएम फूड के यानी कि भोज्य पदार्थों के संचरण में भाग लेता है। जाइलम तथा फ्लोएम दोनों मिलकर संवहन बंडल यानी कि वैस्कुलर बंडल्स बनाते हैं। संवहन बंडल को संवहन पूल भी कहते हैं। संवहन बंडल मज्जा रश्मि यानी कि मेडुलरी रेज, मज्जा यानी कि पित्त, परिरंभ और अंतस्त्वचा यानी कि एंडोडर्मिस मिलकर स्टील बनाते हैं। तो स्टील का मतलब पित्त के बाद मेडुलरी रेज के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद जो संवहन बंडल, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? स्टील बनाते हैं। जिन पौधों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है यानी कि जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, उनमें प्राक एधा यानी कि प्रोकैम्बियम संवहन ऊतकों के रूप में परिपक्व होते हैं। अर्थात उनमें प्रोकैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के निर्माण में भाग लेती है केवल, यानी कि वो केवल जाइलम और फ्लोएम ही बनाते हैं। लेकिन जिन पौधों में द्वितीयक वृद्धि होती है, उनमें जो प्राक एधा है यानी कि जो प्रोकैम्बियम है, प्रोकैम्बियम में से कुछ भाग सदैव विभज्योतक के रूप में बना रहता है। यानी कि वो जाइलम फ्लोएम बनाने के बावजूद भी उनमें से कुछ भाग प्राक एधा का यानी कि प्रोकैम्बियम का कुछ भाग विभज्योतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक बरकरार रहता है, जिसे हम वैस्कुलर एधा यानी कि वैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। द्विबीजपत्री पौधों में सामान्यतः वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है और एक बीजपत्री पौधों में वैस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट होता है। तो द्विबीजपत्री पौधों में जो प्रोकैम्बियम है उससे थोड़ा सा पार्ट बचा रह जाता है और वो विभज्योतक रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैम्बियम कहते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। अब जो संवहन बंडल होते हैं जिनमें कैम्बियम पाया जाता है, वो लगातार द्वितीयक वृद्धि करके द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम बनाते रहते हैं और उन्हें वर्धी यानी कि खुला यानी कि ओपन वैस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। तो ओपन का मतलब क्या होता है कि कैम्बियम प्रेजेंट, कैम्बियम उपस्थित, लेकिन क्लोज्ड का मतलब होता है कैम्बियम अनुपस्थित। यानी कि जब संवहन बंडल में कैम्बियम उपस्थित होगी तो ऐसा वैस्कुलर बंडल वर्धी कहलाता है, और जिसमें नहीं प्रेजेंट होती क्लोज्ड, उसको हम बोलते हैं अवर्धी। तो कैम्बियम प्रेजेंट ओपन, कैम्बियम अनुपस्थित एब्सेंट, अवर्धी यानी कि क्लोज्ड। एक बीजपत्री पादपों में जो संवहन बंडल होते हैं उनमें कैम्बियम अनुपस्थित होती है, इसीलिए सामान्यतः एक बीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, द्वितीयक ऊतक नहीं बनते हैं, और इसीलिए इनमें सामान्यतः जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, अर्थात उनमें कैम्बियम एब्सेंट होती है, यानी कि वो अवर्धी होते हैं। अब जो पादप हैं, उन पादपों में तीन मेन प्रकार के वैस्कुलर बंडल यानी कि संवहन पूल पाए जाते हैं: अरीय बंडल, संयुक्त पूल, सकेंद्री बंडल।
अरीय बंडल का मतलब रेडियल बंडल्स, संयुक्त पूल का मतलब कॉन्जॉइंट बंडल्स, सकेंद्री बंडल यानी कॉन्सेंट्रिक बंडल्स। अब जो अरीय बंडल है यानी कि रेडियल बंडल्स हैं, ये मुख्यतः इनके जो एग्जाम्पल हैं वो जड़ों में पाए जाते हैं, यानी कि रूट्स में। रे से रूट और आर से रेडियल वैस्कुलर बंडल हमें ऐसे याद रखना है। अब लेकिन रेडियल वैस्कुलर बंडल होते क्या है? ऐसे बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम, हमने ब्लैक से जाइलम रिप्रेजेंट कर रखा है, ब्लू से फ्लोएम रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ऐसे वैस्कुलर बंडल जिनमें जाइलम और फ्लोएम यानी कि दारू और अधोवाही अलग अलग त्रिज्याओं पर अलग अलग रेडियस में एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं, यानी कि जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम, यानी कि तो जाइलम अलग रेडियस पर है, फ्लोएम अलग रेडियस पर है, और जाइलम और फ्लोएम का जो क्रम होता है वो क्या होता है? एकांतर क्रम होता है, ऑल्टरनेट प्रेजेंट। तो दो चीजें याद रखनी है इसमें केवल, क्या क्या? कि जाइलम तथा फ्लोएम अलग अलग त्रिज्याओं पर और क्रम एकांतर क्रम, यानी कि एक बार जाइलम फ्लोएम ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं। ऐसे वैस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं? रूट्स में। तो ऐसे वैस्कुलर बंडल जिनमें जाइलम फ्लोएम अलग अलग त्रिज्याओं पर अलग अलग रेडियाई पर लगे होते हैं और उनका क्रम एकांतर होता है, जाइलम फ्लोएम एकांतर क्रम में लगे रहते हैं, क्या कहलाते हैं? रेडियल वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं। और उनका जो एग्जाम्पल है वो नॉर्मली रूट्स में रेडियल वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। दूसरे होते हैं संयुक्त वैस्कुलर बंडल यानी कि कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल का मतलब क्या है? कि संवहन पूल में, ऐसे संवहन पूल में दारू यानी कि जाइलम और अधोवाही यानी कि फ्लोएम एक साथ एक ही त्रिज्या पर लगे होते हैं, और सामान्यतः पुष्पी पादपों में तने में संयुक्त संवहन बंडल पाए जाते हैं। और इसमें हमें केवल एक ही बात याद रखनी है कि कॉन्जॉइंट का मतलब जाइलम तथा फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर। तो ऐसे वैस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर लगे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्जॉइंट। इसमें क्या था? जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर लगे हुए थे, इसमें जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर लगे थे। इन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्जॉइंट। जॉइंट माने जुड़े हुए, तो जाइलम फ्लोएम जुड़कर एक साथ एक ही रेडियस पर उपस्थित होते हैं, एक ही त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं। अब कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कोलेट्रल और बाइकोलेट्रल। कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल का मतलब क्या है? ऐसे संयुक्त पूल कॉन्जॉइंट बंडल जिनमें जो जाइलम होता है वो केंद्र की ओर और फ्लोएम जो होता है वो पेरिसाइकिल की ओर, परिरंभ की ओर यानी कि बाहर की ओर उपस्थित होता है। तो इसमें क्या होगा कि जाइलम केंद्र की ओर तथा फ्लोएम परिरंभ की ओर, मतलब बाहर की ओर। तो इसमें जो जाइलम होगा वो कैसा होगा? केंद्र की ओर होगा, और फ्लोएम जो होगा वो क्या होगा? पेरिफेरी की ओर होगा। तो जो कॉन्जॉइंट है उसमें कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है। तो जाइलम जो है वो सेंटर की ओर और फ्लोएम जो होती है बाहर की ओर यानी कि परिरंभ की ओर होती है। अब ये वैस्कुलर बंडल दो प्रकार के हो सकते हैं, कोलेट्रल क्लोज्ड और ओपन। कोलेट्रल भी कितने प्रकार के? दो, क्लोज्ड अवर्धी और ओपन। तो यानी कि तो कोलेट्रल वैस्कुलर, तो कॉन्जॉइंट का मतलब जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर। कॉन्जॉइंट में दो प्रकार, कोलेट्रल और बाइकोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब जाइलम केंद्र की ओर, फ्लोएम परिरंभ की ओर, परिधि की ओर, बाहर की ओर। क्लोज्ड का मतलब हमने पढ़ा था कैम्बियम अनुपस्थित।
और इसमें कैम्बियम उपस्थित है। तो अगर कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, हमें पता चला कि हमने कहा कि वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड ओपन, डाइकॉट में जो स्टेम में बेसिकली वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल और ओपन होते हैं। तो इसका मतलब कॉन्जॉइंट से मतलब हमें क्या समझ में आया कि जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर होंगे। कोलेट्रल का मतलब क्या समझ में आया कि जाइलम केंद्र की ओर होगी, फ्लोएम परिरम की ओर होगी। और ओपन का मतलब क्या होगा कि इसमें कैम्बियम प्रेजेंट होगी, और क्लोज का मतलब कैम्बियम एब्सेंट होगी। मोनोकॉट में नॉर्मली क्लोज्ड होते हैं, तो तब क्या कराएंगे, कॉन्जॉइंट का मतलब जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस पर, कोलेट्रल का मतलब जाइलम केंद्र की ओर, फ्लोएम बाहर की ओर, और क्लोज का मतलब कैम्बियम एब्सेंट। यानी कि डाइकॉट में ऐसा वेस्कुलर बंडल पाया जाएगा जिसमें जाइलम फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर पाई जाएगी, डायग्राम स्टेम की बात चल रही है बेसिकली, और उसमें कोलेट्रल में जाइलम केंद्र की ओर होगा, फ्लोएम बाहर की ओर होगा, और उसमें साथ में कैम्बियम प्रेजेंट होगी। तो ये कैम्बियम प्रेजेंट है तो ये ओपन हो गया, कैम्बियम एब्सेंट इसमें क्लोज्ड हो गया। अब जो कॉन्जॉइंट कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल है उसके एग्जाम्पल क्या है कि अधिकांश पौधों के तनों में कोलेट्रल संवहन बंडल पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री पौधों में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है, अर्थात उसमें ओपन होते हैं, जबकि एक बीजपत्री में एब्सेंट होते हैं। तो क्लोज कहां पाए जाते हैं, एक बीजपत्री में सामान्यतः, और ओपन द्विबीजपत्री में। अब बाइकोलेट्रल, तो बाइकोलेट्रल का मतलब क्या होता है, तो एक बीजपत्री पौधे जैसे मेज में और डाइकॉट के ज़्यादातर प्लांट्स के स्टेम में क्या होता है, ओपन टाइप होता है। अब बाइकोलेट्रल का मतलब क्या होता है कि बाई माने होता है दो, तो इसका मतलब क्या है कि दो कोलेट्रल बंडल, इस तरह से मतलब क्या होता है कि इसमें कि फ्लोएम जाइलम के दोनों तरफ होती है, बाई माने दो। तो हमें याद क्या रखना है कि जाइलम सेंटर में होगी, उसके बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी, दोनों तरफ फ्लोएम होगी। बाहर वाली फ्लोएम को आउटर फ्लोएम कहते हैं, अंदर वाली फ्लोएम को इनर फ्लोएम कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम के दोनों तरफ, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम सदैव उपस्थित होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बाइकोलेट्रल, और ये हमेशा ओपन होते हैं, अर्थात इसमें कैम्बियम पाई ही जाएगी। जो बाइकोलेट्रल होते हैं वो क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल नहीं होते, अर्थात इनमें कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं पाई जाती कि जिनमें कैम्बियम ना हो। तो बाइकोलेट्रल का मतलब कि जिसमें जाइलम सेंटर में होगा, जाइलम के बाहर की तरफ भी फ्लोएम होगा, अंदर की तरफ भी फ्लोएम होगा, अर्थात आउटर फ्लोएम और इनर फ्लोएम। अब आउटर फ्लोएम और जाइलम के बीच में जो कैम्बियम होगी उसे हम आउटर कैम्बियम बोलते हैं, और जो जाइलम और इनर फ्लोएम के बीच में होगी उसे हम इनर कैम्बियम कहते हैं। तो इसका मतलब इसमें दो कैम्बियम होंगी, आउटर इनर, दो कैम्बियम के साथ दो फ्लोएम होगी, आउटर और इनर फ्लोएम। जाइलम एक ही होगा सेंटर में। तो ऐसे वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस पर लगे होते हैं और जाइलम सेंटर में, उसके बाहर की तरफ भी फ्लोएम और अंदर भी फ्लोएम होती है, उसे हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट बाइकोलेट्रल। और ये सदैव क्या होते हैं, ओपन होते हैं, कभी भी क्लोज्ड नहीं होते। कैम्बियम इनमें उपस्थित होती ही होती है, लेकिन ये ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज्ड भी हो सकते हैं कोलेट्रल। अब सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल यानी कि कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या है कि ऐसे वेस्कुलर बंडल जिसमें एक ऊतक दूसरे ऊतक के ऊपर कंप्लीटली प्रेजेंट होता है, यानी कि एक ऐसा संवहन पूल जिसमें एक ऊतक दूसरे ऊतक को पूर्ण रूप से घेरे होता है, अर्थात उसमें या तो जाइलम सेंटर में होगा, केंद्र में होगा, उसके चारों तरफ फ्लोएम उसको घेरे हुई होगी, या फ्लोएम सेंटर में होगा और उसके चारों तरफ उसको जाइलम घेरे हुए होती है। तो कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या है कि ऐसे वेस्कुलर बंडल जिसमें एक टिश्यू यानी कि जाइलम दूसरे टिश्यू के ऊपर प्रेजेंट होगा, मानी फ्लोएम, या एक टिश्यू फ्लोएम सेंटर में होगा, उसके चारों तरफ जाइलम होगा, यानी कि एक टिश्यू दूसरे टिश्यू को पूर्ण रूप से घेरे हुए होगा, या तो जाइलम सेंटर में होगा, उसके चारों तरफ फ्लोएम होगी, या फ्लोएम सेंटर में होगी, उसके चारों तरफ जाइलम होगी। इसी के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, दारू केंद्री और अधुवाही केंद्री। नाम से पता है, दारू केंद्री का मतलब जाइलम केंद्र में,
और उसके चारों तरफ फ्लोएम, और यहां पर फ्लोएम केंद्र में और उसके चारों तरफ जाइलम। तो ऐसे वैस्कुलर बंडल जिसके जाइलम सेंटर में होगी, उसके चारों तरफ फ्लोएम, उसे हम बोलते हैं दारू केंद्र यानी कि एम्फिसिबल या हाइड्रोसेंट्रिक। और जिसमें फ्लोएम केंद्र में होगी, उसके चारों तरफ जाइलम होगा, उसे हम अधोवाही केंद्री या एम्फीवेसल या लेप्टोसेंट्रिक बोलते हैं। अब जो बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल थे, इसके एग्जाम्पल रह गए थे। इसके एग्जाम्पल जो है बेसिकली कुकुरबिटेसी तथा कुछ सोलेनेसी कुल के सदस्य। इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब दारू केंद्री यानी कि एम्फिसिबल या हाइड्रोसेंट्रिक टाइप के वैस्कुलर बंडल जो होते हैं, तो उसका जो एग्जाम्पल है वो बेसिकली हाइड्रोला, हाइड्रोला एक हाइड्रोफाइट प्लांट होता है, यानी कि पानी में पाए जाने वाला प्लांट होता है। इसके अलावा सिलेजिनेला, ये टाइडोफाइटा होता है। और इसके अलावा टेरेस, ये भी टाइडोफाइटा होता है। इसके अलावा जो एम्फी वेसल यानी कि लेप्टोसेंट्रिक या फ्लोएम केंद्रीय होते हैं, उसके एग्जाम्पल होते हैं यक्का। इसके अलावा यक्का के अलावा ड्रोसिना, यक्का तथा ड्रोसिना जैसे एक बीजपत्री पौधों में इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो एक बार हम दोबारा से देखते हैं कि संवहनोत्तक तंत्र, जाइलम और फ्लोएम मिलकर संवहन तंत्र बनाते हैं, क्योंकि जाइलम जल और खनिज लवणों को लेकर जाता है जबकि फ्लोएम फूड को लेकर जाता है। जाइलम और फ्लोएम के साथ संवहन बंडल के साथ मेडुलरी रेज, मेडुला और एंडोडर्मिस मिलकर, पेरिसाइकिल मिलकर स्टील बनाते हैं। जिनमें द्वितीयक वृद्धि होती है उसमें प्राक एधा यानी कि प्रोकैम्बियम, केवल जिसमें द्वितीयक वृद्धि होती है उसमें प्राक एधा जो होती है प्रोकैम्बियम जाइलम फ्लोएम के साथ साथ कुछ विभजोतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल से बनाती है, जिसे हम वैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। लेकिन जिनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती उसमें प्रॉक एधा यानी कि प्रोकैम्बियम केवल जाइलम और फ्लोएम बनाती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बरकरार नहीं रह पाते, यानी कि उसमें कैम्बियम एब्सेंट होती है। जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है उन वैस्कुलर बंडल्स को ओपन यानी कि वर्धी बोलते हैं, जिसमें एब्सेंट होती है उसमें अवर्धी यानी कि क्लोज्ड बोलते हैं। क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल नॉर्मली मोनोकॉट्स यानी कि एक बीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं, जबकि क्लोज्ड ओपन यानी कि जो कैम्बियम प्रेजेंट वाले वो डाइकॉट्स में पाए जाते हैं। 3 प्रकार के वैस्कुलर बंडल होते हैं, रेडियल, संयुक्त और सकेंद्री। रेडियल का मतलब अरीय, कॉन्जॉइंट का मतलब संयुक्त और कॉन्सेंट्रिक का मतलब सकेंद्री। इसमें जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्याओं पर एकांतर क्रम में लगे होते हैं, रूट्स के वैस्कुलर बंडल होते हैं। इसमें जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर लगे होते हैं। जाइलम और फ्लोएम जब एक ही त्रिज्या पर लगे होते हैं तो वो 2 कंडीशन में लगे हो सकते हैं, कोलेट्रल और बाई कोलेट्रल। कोलेट्रल में जाइलम केंद्र की ओर और फ्लोएम परिरम यानी कि बाहर की ओर उपस्थित होता है, परिधि की ओर उपस्थित होता है। जबकि बाई कोलेट्रल में जाइलम केंद्र पर होता है और उसके बाहर की तरफ भी फ्लोएम होती है, अंदर की तरफ भी फ्लोएम होती है। जो कोलेट्रल होते हैं वो क्लोज्ड हो सकते हैं, उसमें कैम्बियम अनुपस्थित होती है जैसे एक बीजपत्री पौधों में सामान्यतः, और ओपन हो सकते हैं यानी कि कैम्बियम प्रेजेंट होती है जैसे द्विबीजपत्री पौधों में। बाई कोलेट्रल में जाइलम केंद्र में, उसके बाहर की तरफ भी फ्लोएम, अंदर की तरफ भी फ्लोएम, बाहर वाली आउटर फ्लोएम, अंदर वाली इनर फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम के बाहर वाली के लिए भी और अंदर वाली दोनों के बीच में कैम्बियम होता है। इसको आउटर फ्लोएम, इसको इनर फ्लोएम, इसको आउटर कैम्बियम, इसको इनर कैम्बियम बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल है कुकुरबिटेसी और सोलेनेसी कुल के कुछ सदस्यों में। कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल का मतलब एक टिश्यू दूसरे टिश्यू को पूर्णतः घिरा होता है, अर्थात या तो जाइलम केंद्र में होगा उसके चारों तरफ फ्लोएम होगी, या फ्लोएम केंद्र में होगा उसके चारों तरफ जाइलम होगी। जब जाइलम केंद्र में होता है फ्लोएम बाहर होता है तब उसे हम दारू केंद्री यानी कि एम्फिसिबल और हेट्रोसेंट्रिक बोलते हैं। एग्जाम्पल इसके हाइड्रा, सिलेजिनेला और टेरिस होते हैं। लेकिन जब इसका रिवर्स होता है यानी कि फ्लोएम केंद्र में होता है उसके चारों तरफ जाइलम होता है तब हम उसे
वाही केंद्री यानी कि एम्फीवेसल और लैप्टोसेंट्रिक बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल यक्का और ड्रासिना जैसे कुछ एक बीजपत्री पौधे इसके एग्जाम्पल हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।